नमस्कार, मैं हूं प्रतीक बल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन। राज्य में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ सावन का महीना भी शुरू हो गया है। आप जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांवड़ियों का आना लगा रहता है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कांवड़ियों को बाहर राज्य से प्रदेश में प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग राज्य की सीमा से बाहर जाते हैं या बाहरी राज्यों से राज्य में प्रवेश करते हैं, उनके लिए विशेष चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस विषय में हमारे संवाददाता ने विभिन्न नाका चौकियों में पुलिस से जानकारी ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सर, आप हमें बताइए किस तरीके से जो कोरोना काल चल रहा है उसमें क्या व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है, किस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा है, दिन हो या रात जो लोग आ रहे हैं उनकी किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, जो आवागमन के लिए किस तरह से सुविधाएं की जा रही हैं, ये बताइए। ऐसा ना, जो लोग आ रहे हैं बॉर्डरों पे उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके नाम पते नोट हो रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे हो रहे हैं। और जो हमारे बॉर्डर इलाकों में जो हो रहे हैं, जो आ रहे हैं आशा रोडी से या इधर विकास नगर क्षेत्र से, रायवाला से, सबकी चेकिंग हो रही है, नाम पते हो रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन है उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। बाकी जो चेकिंग की व्यवस्था है वो सारी जो नॉर्म्स है एहतियात बरतते हुए, कोरोना को मद्देनज़र देखते हुए उनको चेकिंग के लिए बताया गया है कि क्या गाइडलाइन है, किस तरह चेकिंग करनी है कि खुद को कोरोना से दूसरों से बचाना है और अपने से दूसरों को बचाना है। ये उच्च अधिकारी का आदेश निर्देश है, उसी के हिसाब से पालन किया जा रहा है। सर, जो चौकी में जो एक बॉर्डर एरिया लगता है उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले व्यक्ति हैं या कोई भी गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस हो रही हैं, उसमें आपकी कैसी तैयारियां हैं कोरोना काल में? जैसे कि एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बॉर्डर जब आप क्रॉस करेंगे एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसमें आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि बॉर्डर से जो लोग प्रदेश में एंटर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो पूर्व में ही जो हमारे उच्च अधिकारियों ने जो हमें निर्देश दिए है और बताया गया है कि जो भी बाहर से व्यक्ति यहाँ अंदर आएगा उसके बाद परमिशन होनी ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान में उन्होंने ये कर लिया है कि देहरादून स्मार्ट सिटी का जो वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन करके ही आदमी आएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर जो आदमी बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं और लंबे टाइम के लिए देहरादून जनपद में रुकने जा रहे हैं तो उनको जो है पहले जो अगर कोई रेड जोन से आता है तो अभी हमारे पास गाइडलाइन चेंज हुई तो 7 डेज़ वो जो है क्या नाम बोलता है IQ सेंटर में रहता है और 7 डेज़ जो अपना होम क्वारंटीन रहेगा। अदरवाइज़ अगर डे टू डे है तो 3 दिन तक जा सकता है और 3 दिन के बाद वापस आ सकता है 1 डे के लिए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक कोई डेटा आपकी तरफ से भी एक रखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और कितने समय के लिए वो व्यक्ति प्रदेश में रह रहा है, और अप डाउन करने वाले जैसे कि रुड़की एक हमारा क्षेत्र है जो यूपी से होते हुए गुजरता है, तो क्या डेटा का आपने ऐसा कोई प्रोसीजर बना रखा है कि डेटा आपके पास कलेक्ट किया जाए कि हर उस व्यक्ति का जो एंटर कर रहा है प्रदेश में उसका आना जाना उस एक डेटा की तरह से हम उसको संरक्षित कर सकें? बिल्कुल, डेटा हमारे पास अलग अलग रजिस्टर बना रखे हैं। जो व्यक्ति बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं और यहाँ पर जो रहने के लिए जा रहे हैं उनका क्वारंटीन वाला अलग रजिस्टर बना रखा है। अगर कोई व्यक्ति 1 दिन के लिए जाएगा या 2 दिन के लिए जाएगा, 3 दिन के लिए शहर में जाएगा, उसके बाद वापस जाएगा, उनका रजिस्टर हमने अलग बना रखा है, डेटा बना रखा है। और उसके बावजूद अगर अन्य जनपदों में जाना चाह रहा हो, पौड़ी, उत्तरकाशी, टेरी, गढ़वाल, ये सब चीज़ें, तो उनके लिए अलग बना रखा हमने। कुल मिला के ये है कि हमारे पास जो है 5-6 रजिस्टर बना रखे हमने। और जो होम क्वारंटीन वाला है उसमें जो है हम यहाँ पर जो उनका नाम पता नोट करते हैं, उसके बाद संबंधित थाने को हम अवगत कराते हैं ऑनलाइन करवा के, और जो जिस व्यक्ति का नाम पता नोट हुआ उनको हिदायत देती कि आप सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करोगे और वहाँ उनका बॉन्ड भरा जाता है होम क्वारंटीन का, और वो घर पे रहेंगे जितने दिन के लिए उनका बॉन्ड भरा जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे वेरिफिकेशन की क्या नीति आप अपना रहे हैं? जैसे कि आपने कहा दून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्टर्ड करते हुए व्यक्ति देहरादून में एंटर किया जाएगा, तो किस तरीके से आप उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सीमा से अंदर आ रहा है उसने वेरिफिकेशन पोर्टल में रजिस्टर किया है नहीं किया, उसकी क्या प्रक्रिया आप? हाँ जी, बिल्कुल प्रक्रिया है। देहरादून स्मार्ट सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लाएगा, वो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसका नाम पता नोट होता है। सर, अभी कोरोना काल का जैसे समय चल रहा है उस वक्त आप चेकिंग अभियान में जुटे हुए हैं, किस तरीके से आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? जो राज्य में प्रवेश कर रही हैं गाड़ियाँ उस तरह को उसमें क्या आप किस तरह से चेकिंग में अपने नज़रिए से किस तरह से आप उन लोगों को
रोकने या उनको चेकिंग का क्या प्रोसीजर है, आप मुझे बताइए। देखिए, चेकिंग का तो हमारा रूटीन जैसे चला आ रहा था वैसे ही चला आ रहा है। थोड़ी सी एहतियात इसमें ये बरतनी पड़ रही है कि अभी जो जैसे कि आपने बताया था कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बट क्या है कि अब रात को उतना ट्रैफिक रहता नहीं है, केवल इमरजेंसी वाले ही रहते हैं जिनको अस्पताल में जाना है, या फिर दूसरे अदर स्टेट से जो यहाँ आए हुए हैं वो अपने लोकल पर्सन हैं, उनको क्या करते हैं कि बॉर्डर पे एक स्लिप देती जा रही है कि आप अपने घर में जा करके होम क्वारंटाइन हो जाए, और बाकायदा उनका जो है सैंपल टेस्ट लिया गया है। चेकिंग का रूटीन ये है कि व्हीकल को रोकते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे आप यहाँ ये जो जर्नी है ये कहाँ से होके आ रही है और कहाँ को चले जाएंगे। तो आपने जैसा आप बताया कि एक आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिससे पता लगा जा रहा है कि जो संबंधित व्यक्ति है कहाँ से ट्रैवल करके क्या उसकी डेस्टिनेशन है, उस तरह का आपने कोई एक हाँ, ये रजिस्टर हमारे जो भी बॉर्डर पर हैं आसरोड़ी में, वहाँ पर ये मेंशन हो रहा है पूरा बाकायदा कि उनकी जर्नी कहाँ से वो आ रहे हैं और कहाँ को उनका डेस्टिनेशन जाएंगे। अगर हमारा थाना क्षेत्र या चौकी क्षेत्र के हैं तो वो लोग जो है थाने को भी सूचित करते हैं, तो हमारे यहाँ पर वहाँ पर रजिस्टर मेंशन हो रहा है। तो क्या एक कोई तरीके की हिस्ट्री रखी जा रही है कि किस वक्त तक वो यहाँ राज्य में प्रवेश कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सारे संबंधित व्यक्ति कोई सीमित समय के लिए यहाँ प्रवेश करेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी अपने परिजन को लेने के लिए आएंगे, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितने समय के लिए राज्य में प्रवेश कर रहा है और किस समय तक वो यहाँ रह रहा है, और क्या अप डाउन वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए किस तरीके से आपने अलग अलग प्रोसीजर मेंटेन कर रखा है? ये आप इसके लिए अलग से एक गाइडलाइन जारी हो रखी है कि जो भी लोग अदर स्टेट से एंटर करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि बॉर्डर पर तो उनका रजिस्टर मेंशन हो ही रहा है। संबंधित थाना और चौकियों में उनको होम क्वारंटाइन का फार्म भरा जा रहा है, वो फार्म का जो है हमारे पास में रिकॉर्ड है, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के बाद उनको अपने डेस्टिनेशन को जाना होगा। सर, जिस तरीके से राजपुर रोड जो हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है, जिसमें लोगों का आवागमन अक्सर भारी मात्रा में देखा जाता है, उसमें कोरोना काल के समय जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि एहतियात बरती जाएँ, उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ आपकी? देखिए, यहाँ पे डेली पिकेट रहती है 11 से सुबह 6 बजे तक। उसमें हम जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो हम बैरियर बंद करके रखते हैं। तो जैसे कोई गाड़ी बाहर के नंबर की आती है तो हम उसे रोकते हैं, उनसे पास वगैरह पूछते हैं और प्रॉपर चेक करके उसे भेज देते हैं। मतलब हमें हिदायत है कि दूर से अपना सेफ्टी रखते हुए गाड़ी की चेकिंग करें प्रॉपर, और पूछिए उनसे कहाँ आना है, कहाँ जाना है, और अगर उन पर पास है तो जाने दिया जाता है, अगर पास नहीं है तो उन्हें यहीं से वापस कर दिया जाता है। सर, जैसा कि हम बताएंगे कि दून सिटी में एक रजिस्टर मेंटेन करने का कहा गया है सरकार द्वारा कि हर कोई जो व्यक्ति यहाँ आना चाहेगा वो एक पोर्टल में रजिस्टर करेगा, तो आपकी तरफ से क्या ऐसा रजिस्टर कोई मेंटेन किया गया है कि व्यक्ति की जानकारी ली जाए कि वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और कौन सी उसकी डेस्टिनेशन है? ये जो रजिस्टर की बात आप करें, ये जैसी एंट्री होती है हमारी आसारोड़ी पे, वहाँ प्रॉपर इसकी चेकिंग होती है। वहाँ उनसे पूछा जाता है भाई आपने पोर्टल में अपना अप्लाई करा है कि नहीं करा है, वहीं पे सब मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। और यहाँ पे हम केवल पास चेक करते हैं, अगर पास है तो जाने दिया जाता है बाहर की गाड़ियों को। जो लोकल है, जो इमरजेंसी में जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है उसे इमरजेंसी की, केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जाता है। वैसे तो 8 बजे के बाद बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं इस रोड पर। और सर, ये भी जानना चाहेंगे, मसूरी जैसे कि एक पर्यटन नगरी रही है, उस वहाँ जाने के लिए जो पर्यटक आपके यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या एहतियात है? इस समय तो वैसे पर्यटक ना के बराबर ही हैं। रात के समय तो बहुत कम गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, दिन में है तो दिन वाली ड्यूटी वाले चेक करते ही हैं। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।